आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ फ्रीलांस कॉलमनिस्ट, ही इज़ अ रिसर्चर ऑफ वेदास एंड द शास्त्र, और उन्हें बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है अबाउट द ग्रेटेस्ट एपिक एवर, द महाभारत। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल आई हैव एवर मेट। ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर, और लेटली उनकी बुक आई है ऑथेंटिक कंसेप्ट्स ऑफ शिवा दैट यू कैन बाय ऑन Amazon. Let's get into a conversation with अंशुल पांडे. नमस्ते. नमस्ते. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. आप बताइए, आप कैसे हैं? ऑल वेल, थैंक यू. आपको बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज है अबाउट द वेदास, द शास्त्रास एंड द ग्रेटेस्ट एपिक एवर, द महाभारत. ओवर द जनरेशंस हमने बहुत सारे वर्जन्स देख लिए हैं महाभारत के, बहुत लोगों से सुन लिया है, एंड टेलीविजन हैज़ लाइक डन बहुत सारी चीज़ें कर दी है टेलीविजन में. देर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट द महाभारत बिकॉज हर कोई अपना अपना एंगल बताता है, अपना परसेप्शन. वॉट इज़ इट दैट वन शुड फॉलो एक्चुअल रियलिटीज़? जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं महाभारत की, उसमें क्या है? सबसे पहली बात तो महाभारत अगर आपको जानना है तो वो शास्त्रों से जानिए. 1,00,000 श्लोकी महाभारत है जो वेद व्यास जी ने, उनके ज़्यादा रचित है. भगवान गणपति ने जो है उनको लिखा था, तो उन्हीं के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा, ना कि हम सीरियल, टीवी सीरियल्स एंड ऑल थिंग्स उसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें तो फॉर टीआरपी रीजंस और फॉर व्हाट्सएवर रीज़न उन्होंने कुछ भी बताया है. ठीक है, मैंने कुछ भी स्टोरी जोड़ दी है और कुछ भी बनाया है. तो जो भी महाभारत जो शास्त्रों के हिसाब से वही है, जो वॉट एवर इज मेंशन इन वेद व्यास महाभारत, और इधर में भी अगर कुछ कुछ पुराणास में भी आता है तो वी कैन टेक इट, बट नॉट कि फॉल्कलोर और समथिंग लाइक दैट जो टीवी सीरियल्स ने अपने हिसाब से बनाया, हमको उसको नहीं लेना है. ठीक है, वो आई डोंट नो, उसमें से कई ऐसे एंगल, रिलीजियस एंगल निकालें, कास्टिज्म एंगल निकालें, वो लोग ने तो सत्यानाश किया है महाभारत का. दे हैव एक्चुअली डिस्टॉर्टेड आवर इतिहास. और उससे प्रॉब्लम क्या हुआ है हमारे जो जनरेशन को, वो टीवी सीरियल्स देखता है. कोई भी शास्त्र आजकल के उसमें नहीं पढ़ेगा, वो टीवी सीरियल देखेगा और उसी हिसाब से नॉलेज वो गेन करेगा, उसी को वो नॉलेज समझता है. दैट इज़ द इशू. तो हम लोग को बताना पड़ेगा हमारे बच्चों को कि आप शास्त्र पढ़िए. और किस तरह हम लोग सब बोलते हैं कि भाई आप हिंदू राष्ट्र बनाओ एंड एवरीथिंग करो. हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब हम, हमारे बच्चे हमारे शास्त्र पढ़ेंगे. ठीक है, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे. जैसे हमारे जो बचपन में हमारी जो ग्रैंड मदर है, वो हमको जो जितने भी महाभारत की कथाएं वो सब हम लोग को सुनाती थी. हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा ऐसे ऐसे बताई जाती थी. तो हम लोग को ऐसी, हम लोग को बोलते ना कि बताना है बच्चों को कि तुम पढ़ना शुरू करो, उनका इंटरेस्ट जगाना है. अब वो कैसे, वो हमारे, हमको चूज़ करना है हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, या हमारे जो भी हैं नाते रिश्तेदार या फ्रेंड्स, उनकी तरह जागरूक करना है. महाभारत क्या है एक्चुअली? व्हाट इज़ महाभारत? दैट इज़ वेदास, इट इज़ ए वेदांत. सो एज पर यू, जो अभी तक हमने देखा है या पब्लिकली जो जनरली हम सुनते हैं, उसमें से मोटा मोटा अगर हम कहेंगे कि भाई ये तो एब्सोल्यूट मिसकंसेप्शंस महाभारत के बारे में बना दिए गए हैं जो आगे की जनरेशन सीख रही है, तो वो अगर हम अगर क्लासिफाई कर पाएँ तो क्या होंगे वो मिसकंसेप्शंस? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर आपको मैं थोड़े से बता देता हूँ. जैसे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि महाभारत घर पे नहीं रख सकते. ठीक है, दैट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. और ये किसने शुरू किया? आई डोंट नो. ये सब लेफ्टिस्ट लोग ने शुरू किया कि महाभारत कर रखने से जो है घर में झगड़ा होता है. भाई मुझे बता दो कोई महाभारत के 1,00,000 जो श्लोक है उसमें से बता दीजिए कहाँ है ये मेंशन्ड है. ठीक है, तो मैं हार जाऊँगा. मैं आपको ऐसे ऐसे श्लोक बता सकता हूँ महाभारत में जिसमें लिखा है कि महाभारत से विजय प्राप्त होती है. स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है, में एक श्लोक आता है जिसमें जो मेंशन है कि अगर आप डेली महाभारत पढ़ेंगे तो विजय आपकी होगी. ठीक है, स्वर्गारोहण पर्व चैप्टर 5 वर्स नंबर 45. ठीक है, मैं एकदम शास्त्रोक्ति उससे बोल रहा हूँ. उसमें लिखा है महाभारत ग्रंथ स्वयं कृष्ण वेद है. ठीक है, तो वो कैसे होगा भाई? कैसे वॉर होगा? ठीक है, और सबसे पहली बात तो आपको महाभारत का मतलब जानना चाहिए. क्या महाभारत का मतलब है वॉर? ठीक है, क्या वो कोई देश का नाम है? कई लोग उसे महाभारत यानी झगड़ा एंड वॉर ये सब दिखाया जाता है, लेकिन महाभारत का अर्थ क्या है किसी को पता ही नहीं है.
महाभारत का अर्थ जो है आदि पर्व के फर्स्ट चैप्टर 267 श्लोक से लेकर 274 तक उसमें मेंशन है। क्या लिखा है उसमें? महाभारत का अर्थ है जो वेदों से भी भारी है, वो महाभारत है। उसका छंदी विक्षेप करेंगे महाभारत का तो कैसा होता है? महाभारत, महा मीन्स महत्व, ठीक है, भारत मतलब भार, ठीक है, रत फिर उसका हो जाएगा गंभीरता, यानी इसमें महत्व, भारीपन और गंभीरता तीनों है। और ये महाभारत बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो महाभारत, आप जो भी बोलते हैं ना कि भाई महाभारत से कुछ ऐसे झगड़ा होगा, समथिंग लाइक दैट, झगड़े से कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका। तो इसका जो है ये वेदों से भी भारी है, इसीलिए इसको कृष्ण वेद भी कहा है 5.45 स्वर्गारोहण पर्व में, ठीक है। और 6.89 स्वर्गारोहण पर्व में इसका जैसे मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है अगर हम लोग इसको रोज पढ़ेंगे तो विजय प्राप्त होगी। तो भाई कहाँ से झगड़ा होगा ये बताइए? झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या वहाँ पे महाभारत नहीं भी हो, वहाँ पे भी झगड़ा होता है, तो क्या हम लोग उससे रिलेट करेंगे इसको? राइट, ट्रू, ठीक है। एक तो ये है जी, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, एब्सोल्युटली, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2 ऑन कर्ण, ठीक है। उनको बताया जाता है कि उसमें कास्टिज्म एंगल डाला जाता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। उसमें बताया जाता है कि कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य ने जो है उसको, कर्ण को जो है रिजेक्ट कर दिया एज अ शिष्य, बट ये झूठ है। कर्ण आप आदि पर्व से लेके शांति पर्व में बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे मेंशन है कि कर्ण जो है द्रोणाचार्य का शिष्य था, उसने बहुत सारे जो है अस्त्र विद्या उनसे सीखे थे। सिर्फ ब्रह्मास्त्र जो है उन्होंने परशुराम जी से सीखा था। लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन डाल दिया गया कि भाई द्रोण ने उनको रिजेक्ट किया, ठीक है, अस्त्र शस्त्र के लिए, बल्कि बहुत सारे दिव्य अस्त्र उसने सिखाए थे। उसका यही प्रॉब्लम था, कर्ण जो है अर्जुन से जलता था, तो द्रोण ने पहचान लिया कि ये जलन है, इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र नहीं देंगे। दैट्स द रीजन, ठीक है। अब टीवी सीरियल्स में कर्ण को तो भगवान बना दिया, ठीक है, भगवान कर्ण, और उसके बारे में क्या क्या डाल दिया गया, क्या क्या स्टोरीज डाल दी गई, आई डोंट नो। सो आई थिंक एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो था कि सूत पुत्र, जो आपने बोला कास्टिज्म वाली चीज डाली कि कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है इन द टीवी सीरियल्स। सो आई थिंक ये जो आपने चीज बताई अभी द्रोणाचार्य वाली, दैट कंप्लीटली नलिफाइज दैट मिसकंसेप्शन। एंड ऑल्सो जो आपने चीज बोली कि जेलस था एंड टीवी सीरियल्स ने जो हीरो बना दिया उनको एकदम, बट जब चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, तब कर्ण वाज सिटिंग देयर एंड ही वाज सपोर्टिंग दुर्योधन। तो अपने आप ही ये चीज़ ही नलिफाई हो जाती है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे केम अप विद कि कर्ण को ग्लोरीफाई किया जाए। उसके अलावा लाइक अबाउट अभिमन्यु सिंह जो चक्रू में गया था, उसने सीखा था गर्भ में ही, तो ये इज दिस अ ट्रू थिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वहाँ से शुरू करने दीजिए जो आपने बोला कि कर्ण ने क्या बोला था। राइट, जी जी। कर्ण ने बोला था कि जो है ये वेश्या होती हैं, ठीक है। द्रौपदी कौन है? कोई नॉर्मल लेडी नहीं है वो, ठीक है। शी इज इंद्राणी, ठीक है, जो देवताओं के भी देवताओं के पत्नी हैं, ठीक है। तो किसके लिए वो गाली दे रहे हैं वो? नाउ कमिंग टू अभिमन्यु। अभिमन्यु ऐसा लोग प्रचलित है टीवी सीरियल्स और फॉल्कलोर में कि भाई अभिमन्यु ने जो है जो चक्र भेदन जो है सुभद्रा के गर्भ से सीखा, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नोवेयर मेंशन इन व्यास महाभारत, ठीक है। दिस इज नोवेयर मेंशन इन व्यास महाभारत। लेकिन ये फोल्कलोर है, एक तरह से अच्छा है, ठीक है। कुछ कुछ फोल्कलोर हैं जो अच्छे हैं और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो फोल्कलोर हैं लेकिन अभी ये ठीक है, दैट इज़ ओके। यानी कि एक तरह से बताया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है उसको हम लोग जो है अच्छी बातें सिखाएं एंड एवरीथिंग, दैट इज़ गुड, ऐसा कोई बुरा नहीं है ये। लेकिन बट दिस इज नॉट मेंशन्ड इन व्यास महाभारत। सो डज इट मीन कि जो ये जो गर्भ संस्कार की हम बात करते हैं, जो आपने कहा कि बच्चे को हम अच्छे संस्कार सिखाएं, दैट इज ट्रू, लेकिन अभिमन्यु ने गर्भ में सीखी थी बात, ये ट्रू नहीं है। हाँ, ये ट्रू नहीं, उनको सिखाया था भगवान कृष्ण और अर्जुन ने,
ये मेंशन है व्यास महाभारत में। तो मतलब ही न्यू हाउ टू एंटर, Yeah, पर he उन्होंने knew. गर्भ में नहीं सीखा था, हाँ, he had गर्भ में learned नहीं it सीखा from- था उन्होंने, बाद में Okay. कृष्ण फिर और उनके पिता ने उन्होंने सिखाया था। बाहर निकलना क्यों नहीं सिखाया? वो पूरा सिखा सकते थे, मतलब सो इज देयर अ मेंशन अबाउट इट कि आधा ही सिखाया था या क्या एग्जैक्टली है उसमें? ऐसा आधा या पूरा नहीं सिखाया था, लेकिन उसके साथ इतना छल हुआ था। अब अगला अभिमन्यु का वो वध देखे जाए तो सब जितने भी थे, कृपाचार्य से लेके कर्ण से लेके जितने बड़े बड़े शकुनी एंड एवरीथिंग, दुर्योधन, सब ने उसके साथ कितने एक साथ कितने उसके ऊपर टूट पड़े। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो ऑल्दो अगर एक से होता तो वो लड़ पड़ता था, लेकिन उसके ऊपर सब टूट पड़े, तो उसको एक तरीके से दैट इज एन अधर्म। सो कमिंग टू व्हाट यू जस्ट सेड, धर्म अधर्म, इसका इसका क्योंकि आज हम जहाँ रह रहे हैं वी आर इन द कलयुग, और मतलब चारों तरफ देखकर ऐसा लगता है कि देयर इज नथिंग जो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये राइट है ये रॉन्ग है। और वोक्स ने तो पूरी कहानी ही बदल दी है उनके हिसाब से। तो जो प्रकृति ने जो बैलेंस बनाकर दिया है कि किसका क्या उत्तरदायित्व होता है, वो सब कुछ साइड में रखकर दे डोंट इवन नो आर दे आर अ मैन और अ वुमन, ठीक है। तो ये जो सारा कंफ्यूजन वोक्स ने किया है, दैट इज एन एक्सट्रीम। बट नॉर्मली भी अगर मैं बात करूं तो ये धर्म है और ये अधर्म है, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे करी जाए चीज़ों की? सो आपको मुझे बताना पड़ेगा धर्म का अर्थ क्या है पहले। धर्म यानी धारण करने वाला। फिर नेक्स्ट भागवत पुराण में आया है कि धर्म और अधर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब होता है दैट मीन्स जो वेदों में लिखा है उसका अनुसरण करना है, वो धर्म है, ठीक है। और जिसका निषेध है वेदों में, दैट इज अधर्म। नाउ वेद, व्हाट इज वेद, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन लोग की बाइबल होती है, मुस्लिम लोग की कुरान होती है, वैसे ही हमारी वेद होती हैं, ठीक है। ये किसी सनातनी को नहीं पता होगा कि उनके मेन ग्रंथ कौन से हैं। वेदास आर दियर मेन ग्रंथ, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। लोग बोलते हैं भगवद गीता, एंड व्हाट इज भगवद गीता? भगवद गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, ऑल्दो वो दिव्य है, ठीक है। उसको पढ़ लिया तो उसने पूरा सब कुछ वेद पढ़ लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन वो एक कोई अलग बुक नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम भीष्म पर्व, चैप्टर नंबर शायद 25 से शुरू होता है, ठीक है। ये है आपका भगवद गीता, ठीक है। और लोगों को एक और मिसकंसेप्शन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भागवतम एंड भगवद गीता। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भागवत गीता जो है महाभारत में है, ठीक है, दैट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, ठीक है। ऑल्दो वो संजय, धृतराष्ट्र और वो एंगल से मैं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के एंगल से फोकस कर रहा हूँ। देन व्हाट इज भागवतम? भागवतम इज भागवत पुराण, नॉट भागवत गीता। भागवतम का मतलब होता है भागवत पुराण, जो सुखदेव जी का कन्वर्सेशन हो रहा है राजा परीक्षित के साथ, जो अभिमन्यु के जो है वो सन हैं, ये वो है। तो दोनों डिफरेंट है, वो कोई भी कंफ्यूज मत होना भागवत पुराण और भागवत गीता में। सो दिस इज द प्रॉब्लम इज कि गुरुकुल हमारे बंद हो गए, अंग्रेजों ने कर दिए। हाँ। और उसके बाद ब्राह्मणों के अगेंस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त फेक नैरेटिव चलाया गया। सो ब्राह्मण्स देमसेल्व्स उतने ज़्यादा स्कॉलर नहीं रहे, आगे शिक्षा प्रदान करना तो बिल्कुल ही बंद हो गया, बिकॉज आई थिंक आर्टिकल 25 हिंदुओं को रोकता है अपने धर्म का प्रचार करने से, दैट्स व्हाट आई नो। उस केस में फिर जो आप कह रहे हैं कि वेदों में जो लिखा है, जो सही है, जो सही आचरण है वो धर्म है, और जो निषेध है वो अधर्म है। पर आम आदमी उस चीज़ को कैसे वहाँ तक पहुँचे? बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस टू दी वेदास, सो हाउ डू आई गेट टू नो कि यू नो जो बेसिक जो डेली लाइफ आज हमारी है उसमें कैसे करें हम? सो मैं धर्म के 10 लक्षण बताएं, ठीक है। मैं आपको वो पहले बता दूं, अपने धर्म की बात की। धर्म के 10 लक्षण हैं, मनुस्मृति में बताए गए। धीति, क्षमा च मोक्षेयन्ति, शौचमिंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम अक्रोधो, धर्मम दश लक्षणम, ऐसा है करके, ठीक है। धीति, क्षमा, ठीक है। धीति यानी पेशेंस, क्षमा यानी माफ़ करना, धीति क्षमा च मोक्षेयन्ति, शौचमिंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम क्रोधो, धर्मम दश लक्षणम, ये 10 लक्षण बताए हैं।
ये 10 लक्षण को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो वो दैट इज़ धर्म, ठीक है उसको। और आपने बोला कि कैसे जाने हम लोग, ठीक है, वेदों को कैसे पढ़ें। देखिए नॉर्मल माने वेदों को पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेट मी टेल यू, विदाउट गुरु शिष्य परंपरा आई विल नेवर रेकमेंड एनीवन, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा वेद पुराण और इसमें अंतर क्या है। वेद जो है एक्सेसिबल बने, बोलते हैं कि भाई जो कर पाएँ, जो एलिजिबल हैं वो ठीक है। तो उसके लिए जो अब वेद को कैसे पढ़ें, वेद को उसके लिए उपनिषद बने। तो उपनिषद भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उपनिषद भी इतना आसान नहीं पढ़ना। तो उसको सरल भाषा में बोलते ना कि स्टोरी फॉर्म में हमारे जितने महाभारत, वाल्मीकि रामायण से लेकर सारे रामायण और पुराण जितने भी हैं वो हैं, ठीक है। मैं तो आप इनमें से पुराण और या इसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये दैट इज़ ईजी वे। तो उसमें बताया क्या करना है, स्टोरी वे में आपको बताया है, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दैट इज़ अ सिंपलिस्टिक वे। और मैं तो बोलूँगा कि कुछ नहीं पढ़ो, आप सिर्फ महाभारत ही पूरा पढ़ डालो, पूरा अपने सारे वेद उपनिषद से लेके पुराण सब कुछ उसमें आ जाते हैं। तो दैट्स वाई माई फोकस विल बी ऑन महाभारत, वो सबसे बेस्ट है। सो इज इट ट्रू, बहुत से लोग कहते हैं कि कलयुग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ महाभारत में मेंशन्ड है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो, चाहे वो IVF वाली जो टेक्नोलॉजी है वो हो, या कुछ भी तरह का जो अधर्म भी है, धर्म है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द महाभारत। मतलब महाभारत के बाहर ऐसा कुछ है नहीं जो आज हो रहा हो। सो इज दैट ट्रू कि हर चीज़ आती है उसमें? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, सब कुछ महाभारत में है। अभी एग्जांपल मैं आपको, अभी जैसे कि रिसेंटली चंद्रयान का हुआ, ठीक है, चंद्रयान हमारे जो साइंटिस्ट जो सोमनाथ हैं जो इस चंद्रयान को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा सब कुछ ये वेदों से ही आया है, ठीक है। तो हमारे पास विमान शास्त्र से लेके सब कुछ है। आप महाभारत में है, क्योंकि हम लोग महाभारत के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो ऑल्दो मैं वेद और उससे भी निकाल सकता हूँ एग्जाम्पल, मैं महाभारत का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जब प्लांट में जो है ऐसा बताया जाता है कि लाइफ है, प्लांट और ट्रीज में लाइफ है, ये कब हुआ डिस्कवर, साइंस ने कब किया? 1901 में, वो भी एक इंडियन ने किया, भाई साइंस ने माना। ये महाभारत में ऑलरेडी मेंशन था, आप समझ लीजिए। नाउ थोड़ा सा वेद का भी हो जाए, ठीक है, साइंस कैसे है मैं आपको समझा दूँ। एक तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इन मून, दैट इज मेंशन इन ऋग्वेद। स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज मेंशन इन ऋग्वेद, ठीक है। सब कुछ आपके वेद में ही है, ठीक है। ये सब साइंस के पहले, चलो आर्कोलॉजी आप मत मानो, आप एज एन एथिस्ट करना है ना बात, चलो मैं एज एन एथिस्ट आपको मैं बात करता हूँ। आप आर्कोलॉजिकल एविडेंस ले लीजिए ना, वेद कब के हैं वो बताते हैं, कितने 500 BC से भी पहले हैं, ठीक है, उसके पहले मनुस्क्रिप्ट है वो। तो वो लोग भी डेट बता नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली कि कितने पहले के हैं। तो आप उससे से, और तब तो साइंस भी नहीं था ना भाई, हाँ, तो ये तो बहुत पहले से। सबसे ओल्डेस्ट ऑफ ऑल ऋग्वेद माना जाता है, कोई भी धर्म ग्रंथ ले लें, सबसे ओल्डेस्ट ऋग्वेद है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के साथ। मैं आपको एज अ स्पिरिचुअल बात करना है तो मैं स्पिरिचुअल भी बात कर सकता हूँ, आपको एज एन एथिस्ट बात करना है तो मैं एथिस्ट भी बात कर सकता हूँ, मैं आपको प्रमाण के साथ। तो जिस तरीके से आप कन्वर्सेशन करेंगे मैं उसी वे से आपको कन्वर्सेशन में ले जाऊँगा। आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद एवरीवन हु हैज़ लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन बिलीविंग द राइट थिंग, वो सब एक बार आपके पास ज़रूर आने चाहिए टू अंडरस्टैंड कि आते हैं कई लोग, हाँ, कि मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक्चुअली लाइफ को जाना किस डायरेक्शन में चाहिए। दैट्स द थिंग। ऑसम। सो उसके अलावा लाइक हाउ डू यू सी द्रौपदीज कैरेक्टर इन महाभारत? बिकॉज द्रौपदी समवन, जितना मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, श्री कृष्ण भी मेंशन करते हैं कि वो अग्नि से उत्पन्न हुई है, तो स्वभाव में बहुत तेज है उसके। एंड लाइक एक सीता का कैरेक्टर देखते हैं हम, सीता माँ का, और एक हम द्रौपदी का कैरेक्टर देखते हैं, विच इज़ ड्रास्टिकली डिफरेंट बिकॉज युग अलग अलग है, दोनों युग बदल चुके हैं। सो हाउ डू यू सी द्रौपदी लाइक द वुमन ऑफ द वर्ल्ड? सो लेट मी टेल यू अबाउट द्रौपदी अगेन महाभारत टीवी सीरियल्स में आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। द्रौपदी के बारे में कितना मिसकंसेप्शंस डाला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल, द्रौपदी इज़ हु, कोई नॉर्मल लेडी नहीं है वो, जैसे मैंने आपको बोला, शी इज़ इंद्राणी, ठीक है, स्वर्ग की लक्ष्मी मानी गई है, महाभारत में बताया गया स्वर्ग की लक्ष्मी। तो
कोई छोटा मोटा पर्सन, भगवान शिव ने उसको जो है आशीर्वाद दिया था, ठीक है, कि अब बोले कि उसके 5 पति हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये बहुत बड़ा वो है कि भाई 5 पति क्यों हैं, लेकिन वो एक स्टोरी है उसके पीछे, ठीक है। इफ़ यू विल गो टू स्टोरी, भगवान शिव का उसको वरदान था एंड फॉर सम रीज़न, जैसे बोला ना कि वेदों को समझाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक तरह से वो है, वो एक बड़ी स्टोरी है, उसमें आपको कभी और बताऊंगा क्योंकि उसमें बहुत लंबा टाइम चला जाएगा फिर। तो एक तो द्रौपदी कोई नॉर्मल नहीं, और ऐसा बताया था टीवी सीरियल्स में, अंधे का पुत्र अंधा होता है, ठीक है, और वो कहता है कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ। अरे भाई द्रौपदी का क्या लेना देना है भाई, द्रौपदी का कोई लेना देना नहीं। अंधे का पुत्र अंधा होता है, ऐसा कहीं पे भी कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ महाभारत में नहीं है, ये सिर्फ टीवी सीरियल्स में जोड़ा है, ठीक है। ना ही कोई पुराणों में है, ना ही कोई आपके वाल्मीकि रामायण में, ना ही कोई वर्जन ऑफ रामायण में है, ना ही वेदों में है, ना ही उपनिषदों में है, कहीं मेंशन नहीं है अंधे का पुत्र अंधा होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से द्रौपदी पे पूरा एंगल डाला गया कि वो तुम्हारी वजह से महाभारत हुआ एंड एवरीथिंग, तुमने ये ऐसा बोला इसलिए दुर्योधन भड़क गया। एक्चुअली कौन हंसा था? पांडव हंसे थे, भीम हंसा था एंड एवरीथिंग। तो ये बोलना, और मैं सही बताऊँ, जो मैंने जितना अध्ययन किया, महाभारत मेजर रीज़न 2 जन की वजह से हुआ। एक है दुर्योधन, प्राइम, ठीक है, वो प्राइम है। उसके बाद है आपके महारथी कर्ण। आप महाभारत पढ़ ली, जो महाभारत पढ़ लेगा ना तो उसके बाद सच जान लेगा। लेकिन अगर वो टीवी सीरियल देखेगा, टीवी सीरियल के हिसाब से जाएगा, तो फिर भाई वो उसको तो अलग ही है, वो द्रौपदी पे कोई इल्ज़ाम डालेगा, कोई द्रोण पे इल्ज़ाम डालेगा, फिर कोई अर्जुन पे इल्ज़ाम डालेगा, कोई युधिष्ठिर पे डालेगा। आप एक बार पढ़ लें और फिर बाद में निष्कर्ष निकालें। आप पूरा महाभारत पढ़ लें और फिर निष्कर्ष अगर निकालते हैं तो फिर भाई मैं हार मानने को रेडी हूँ, ठीक है। पूरा महाभारत पढ़ लें। सो बेसिकली मतलब जो भी एंगल्स डाले गए दे आर ऑल एक्चुअली फॉल्स, और ये सिर्फ कौरवों की साइड, बिकॉज कर्ण वाज आल्सो सपोर्टिंग कौरव्स, सो ये सिर्फ कौरवों की तरफ से ही सारी चीज़ हुई थी जो दे इनिशिएटेड। बिल्कुल उन्हीं ये सब मेजरली दुर्योधन की वजह से था। दुर्योधन जो है वो नहीं करना चाहता था, ठीक है, अपने राज्य की लालसा की वजह से। कुछ हद तक धृतराष्ट्र भी थोड़ा सा मैं उनको रीज़न मानता हूँ, लेकिन ठीक है, लेकिन मेजरली दैट इज़ ओनली दुर्योधन। उसके अलावा और कोई दूसरा रीज़न नहीं है, ठीक है। सो इज़ इट ट्रू कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो वाकई में बोला गया था धृतराष्ट्र को कि ये जो बच्चा है he will be responsible for the destruction of entire family, and yet उन्होंने, धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं करा, वो पुत्र के मुंह में उन्होंने सारी चीज़ को इग्नोर कर दिया। इज दैट ट्रू? दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, और ये मेंशन है आपके आदि पर्व में, जब विदुर और धृतराष्ट्र का कन्वर्सेशन होता है, वहाँ पे विदुर जी बताते हैं कि अपशकुन होने लगे हैं इस बच्चे से, ठीक है, और वो बताते हैं कि इस बच्चे को तुम मार दो वरना ये जो है हमारे कौरव वंश का विनाश कर देगा। विदुर ने बोला है ये, ठीक है, तुम मार दो, एक आपके पास ऑलरेडी दूसरे हो जाएंगे, लेकिन आपको जो है मारना ही पड़ेगा। तो वो नहीं मारता है एंड एवरीथिंग। बाद में फिर क्योंकि अपशकुन होने लगे, देखो आई डोंट नो वेदर अदर्स, मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट देता है, आपको वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे हिंट दिए, कभी मैंने माने नहीं माने, ठीक है। कब जब माना है तो मेरे लिए सब पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, हिंट नहीं माना है मेरा निगेटिव हुआ है। आई थिंक आजकल की जनरेशन इससे ओमन्स कहती है, पर है वो एक्चुअली वही कि भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में डिस्टिंग्विश करने का। आपको जब हिंट देना तो वो नहीं करो। जब अगर आपको बोल रहा है, ठीक है, कहीं जा रहे हो आप, ठीक है, और बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं, ठीक है, अवॉइड इट, अगले दिन जाना, क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी जान से ज़्यादा थोड़ी ना कुछ। सो दैट रिमाइंड्स मी, हाउ डू यू सी विदुर्स कैरेक्टर, बिकॉज उन्होंने महाभारत में भाग नहीं लिया था, ही डिड नॉट फाइट द बैटल, द वॉर, तो हाउ डू यू सी हिज कैरेक्टर, जबकि वो इतना धर्म को मानते थे, एंड यू नो ही वॉज द ओनली पर्सन जो शायद पूरी तरह से ही वॉज वाइट, देयर वाज नो ग्रे और ब्लैक इन हिम, बट उन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा था। सो हाउ डू यू सी हिम? सो हु इज़ विदुर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, ठीक है।
ही वॉज अवतार ऑफ यमराज, अवतार ऑफ यमराज, ठीक है। हु इज़ विदुर, ठीक है। उनका एक उनको श्राप दिया गया था ऋषि मांडव्य, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऋषि मांडव्य थे जो उनके साथ न्याय नहीं हुआ था, तो उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया था कि तुमको जो है इस युग में जो है तुमको जो है जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने जन्म लिया, ठीक है, लेकिन वो धर्मात्मा थे, ठीक है। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की, सबको समझाने की कोशिश की, ठीक है। और सबसे मेन रोल उनका कब आता है, ठीक है, उनका मेन रोल 2 टाइम पे आता है। जब वो वारणाव्रत वाला इंसिडेंट होता है, वो उनको बोलते ना इनडायरेक्ट वे में मैसेज भेजते हैं किसी के थ्रू, दूत के थ्रू, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है, तुम्हारा घर जलने वाला है, तुम कैसे निकलो बाहर, तुमको बाहर कौन वेट करेगा, कैसे जाना है, पूरा उन्होंने इनडायरेक्ट मैसेज जो है भेज दिया था। कोडिंग बोलते ना, कोड मैसेज किसी के थ्रू, ताकि किसी को पता उनका दिमाग दे, और उन्होंने भाप लिया कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने कोडेड मैसेज भेजा। फिर उनकी जो है, अच्छा व्हाट इज़ विदुर नीति है, विदुर नीति भी कहाँ है, महाभारत से है, हाँ महाभारत में है ये। तो उनका 2 रोल बाद में है। फिर बाद में आखिरी में जब वो जब संन्यास ले लेते हैं, बाद में आखिरी में उनका रोल हो जाता है। बाद में बताते हैं कि जब आखिरी समय में जो है वो विदुर में ही विदुर जो है युधिष्ठिर में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वो भी धर्म के ही अवतार हैं। हाँ, तो ये उनका रोल है विदुर का। सो थोड़ा सा कुछ विदुर नीति के बारे में कैन वी गेट टू नो? विदुर नीति बहुत लंबा हो जाएगा विदुर नीति की। वो मोर ऑफ कैसे है कि आपको स्ट्रेटेजिक, ठीक है, स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है, आपको क्या करना है लाइफ में, डूज एंड डोंट्स, अच्छा क्या है आपके लिए, बुरा क्या है, वो विदुर नीति में बताया था। और हाँ, तो अगर डिटेल में विदुर नीति पढ़नी हो तो उसके लिए महाभारत पढ़नी पड़ेगी। मैं बोला महाभारत। विदुर नीति अलग भी आती है, जैसे भगवत गीता उसका अलग पार्ट है, भगवत गीता पर्व है उसमें, ठीक है, उसको बुक निकाल, तो अगर अलग विदुर नीति भी आती है, तो अगर वो पढ़ना है तो वो पढ़िए। बट मैं तो बोलता हूँ कि एक बोलते ना, महाभारत ही पढ़ लिया आपने, आपको PDF भी मिल जाएंगी, आपको अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, PDF के थ्रू पढ़िए। अगर आपको पैसे नहीं है तो फिर इंटरनेट का ज़माना है, PDF मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, या तो फिर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो गीता प्रेस से ले लीजिए, या दूसरा कोई ले लीजिए। बट रिकमेंडेड ये है कि गीता प्रेस या ऐसा टाइप से लीजिए, और हो सके तो इंग्लिश ट्रांसलेशन अवॉइड कीजिए। मे बी आपको चाहिए तो आपके लोकल लैंग्वेज में जो है, कई मराठी में होगा, गुजराती में होगा, किसी तेलुगु में होगा, सब ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं। लेकिन ट्राई कीजिए कि इंग्लिश ना लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में मज़ा नहीं आती है, ठीक है। बहुत सारे जो शब्द हैं माने इंग्लिश के, वो माने हिंदी में, सॉरी, जो नॉन ट्रांसलेबल है। आई थिंक इंग्लिश में लेने में वही होगा, जो हमारे वर्ण सिस्टम को इन्होंने कास्टिज्म कर दिया, तो पता चला कि जो महाभारत की एक्चुअल चीज़ें हैं उसको भी चेंज करके पता नहीं क्या बना दिया उसमें। ओके, सो दिस रिमाइंड्स मी कि भगवत गीता के लिए कहते हैं लोग कि अगर आपने एक भगवत गीता भी पढ़ ली तो देयर इज़ अ लॉट, 2 चीज़ें हैं, देयर इज़ अ लॉट दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड धर्म के बारे में। एट द सेम टाइम भगवत गीता बहुत ज़्यादा हमें कलयुग में कैसे जीना है ये चीज़ भी सिखाती है। तो यू नो कोई बोलता है बिजनेस कैसे करना है, वो भी आप भगवत गीता से सीख सकते हो। एंड देयर सो मच, क्योंकि हर चीज़ जो है भगवत गीता में वो एकदम सिर्फ टू द पॉइंट वाली नहीं है, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। सो हाउ डू यू सी भगवत गीता? सो भगवत गीता इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा मैसेज बता दूँ। व्हाट इज़ भगवत गीता, मैंने आपको बता दिया कि वो भीष्म पर्व में है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं उसमें श्लोक में 700 है, कोई 745 742 बोलता है, वो डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भगवत गीता का सारांश क्या है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है, ठीक है। आप कितने जन्मों के बाद आपको मनुष्य जन्म मिला है, ठीक है। आपको कीट पतंग, पता नहीं कुत्ता या बिल्ली, पता नहीं आप क्या बने होंगे, 84 लाख योनि, ठीक है, तब जाके आपको मनुष्य योनि मिली है। क्यों मिली है आपको, ठीक है। हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिली है। यू नीड टू गेट मोक्ष। व्हाट इज़ मोक्ष, ठीक है।
कि जो डेथ और लाइफ साइकिल है उसको एंड करना है, वरना फिर ऐसे ही हम लोग ये मनुष्य योनि में भटकते रहेंगे, हम लोग त्रास लेते रहेंगे फॉर वो जिस भी योनि में। आपको लगता है ना हर में त्रास ही है ना, तो स्वयं परमात्मा ही क्यों ना हो जाए हम लोग, वो एक है, वो जानने की चीज़ है। भगवत गीता में आपको अलग अलग वे बताया, जैसे कर्म योग बताया है, सांख्य योग बताया है, भक्ति योग बताया है, आप किसी से भी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट उधर कर्म योग को बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्स्व कर्मणि, ठीक है। तू कर्म कर, ठीक है, फल की चिंता मत कर, करते जाओ, ठीक है। जब हम लोग किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं ना तो वो प्रॉब्लम है आदित्य जी। हम लोग को अटैच नहीं होना है किसी चीज़ से, वो इम्पोर्टेंट है। और मोक्ष के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, भक्ति से आप अपना काम करते जाइए, लेकिन आप परमात्मा को नहीं भूलिए। परमात्मा को 24/7 अपने दिल में रखना है, ऐसा नहीं है ऐसे रेंट में रखा और छोड़ दिया, ठीक है, सुबह पूजा किया छोड़ दिया। इसीलिए तो ये विधान बताए गए, ये व्रत और एवरीथिंग, ताकि आप हमेशा परमात्मा में रहें। ये क्यों बताए गए हैं व्रत और ये सब जो भी रिचुअल्स हैं, ये रिचुअल्स ताकि परमात्मा में आपका मन लगा रहे। अगर आपका जैसे जो योगी हैं तपस्वी हो, उनको ये सब बोलते हैं ना कि वो नहीं है, वो दैट इज, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमेशा 24 घंटे जो है वो परमात्मा में ही रहते हैं। तो परमात्मा को याद कर, मैंने परमात्मा को तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। सब कुछ छोड़ दो उसके ऊपर, एक बार बिलीव तो करो। मैं ट्रस्ट में, आप एक बार 100% अगर बिलीव करना पड़ेंगे ना, तो फिर आपके सब जो है दुख सब दूर हो जाएंगे। उन्हीं पे ट्रस्ट करो, क्योंकि आपके देखिए अब आपके फ्रेंड्स होंगे इस जन्म में, ठीक है, आपके रिश्तेदार होंगे, लेकिन कब तक होंगे वो? इस जन्म तक। नेक्स्ट जन्म में कौन होगा? ठीक है, नहीं होगा। लेकिन वो आपके परमानेंट माता पिता हैं, वही आपके परमानेंट फ्रेंड हैं। तो आप जो भी है आपके परमानेंट माता पिता वही हैं। आप कंसंट्रेशन, हम लोग का कंसंट्रेशन ये कैसे कि इसमें माया में पड़ जाता है, ठीक है, जो माया, हम लोग तो रहते ही माया नगरी में, वो डिफरेंट थिंग। ऑल्दो दैट इज़ नॉट ईजी, जो बोल रहा हूँ वो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर अब नहीं करेंगे तो फिर आप फिर भटकते जाइए 84 लाख योनि एंड एवरीथिंग। हम लोग ऐसे ही सीरियसली लेते नहीं हैं इसको, तो ऐसे ही फिर आपके साथ होगा, फिर करते जाओ, फिर आपकी मर्जी। आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट ये हो गया है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि मनुष्य योनि जो मिली है उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। जो एक तो एजुकेशन सिस्टम भी जो ब्रिटिश छोड़कर गए वो ही चले जा रहा है, उसमें सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाता है और कुछ भी नहीं। जबकि हमारे जो गुरुकुल थे वो एक हॉलिस्टिक लाइफ सिखाते थे हमें, एंड इट वॉज़ वेरी क्लियर कि मनुष्य योनि में जो जन्म मिला है इसका पर्पस एक्चुअली मोक्ष प्राप्ति ही है। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आज बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग रह गए हैं जो इन्हें ये बात क्लियरली पता है, विच इज़ ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई हैड रिगार्डिंग दिस। उपनिषद जब हम बोलते हैं तो इसका कोई संधि विच्छेद है? उपनिषद का संधि विक्षेप है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, संधि विक्षेप में नहीं जाते हम लोग उपनिषद क्या है पहले वो समझना पड़ेगा आपको। वेदों को समझने के लिए उपनिषद है। जैसे फॉर टू अंडरस्टैंड साम वेद, ठीक है, यू हैव डिफरेंट वेद, ठीक है। फिर आपको उपनिषद मैंने उसमें मेनली क्या बताया है आपको मैं बता दूं कि यही मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्हाट इज़ माया, ठीक है, माया को हराना कैसा है हम लोग को, वो इम्पोर्टेंट है। माया को हम लोग को जो दूर रहना है, उसको डिफीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि और एक बात पता जाता है कि माया को एक बार डिफीट किया लेकिन बाद में फिर से कई बार फिर आ जाता है, तो बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो तब जाके योगी होगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ने संन्यास ले लिया तो तुम्हारा भाई माया से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। संन्यास के बाद भी कई सन्यासी जो है माया में ग्रसित रहते हैं। तो पूरा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको तरह तरह के वे बताएं। अब आपको वे आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है। आपको संन्यास लेके करना है, आपको एज अ शादीशुदा करना है, या एज अ कर्म योगी करना है, या भक्ति योग से करना है। भक्ति योग से भी होता है, कई लोग सिर्फ जो है नाम जपें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है, हरे राम हरे कृष्ण, उसमें रहें भक्ति योग में, वो भी एक तरीका है। तो
मोटे तौर पे उपनिषद जो है वही वेदों को समझाने के लिए, फिर उसको समझा वो भी डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट दैट इजी, वो भी इतना आसान नहीं है उसको, क्योंकि हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने कितने उपनिषदों पे भाष्य किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, उन्होंने सारे वेदों को पढ़ने के बाद सारे उपनिषदों को पढ़ने उनके खुद के भाष्य लिखे, अद्वैतवाद के ऊपर उन्होंने बताया कि हम एक ही हैं, देयर इज ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उन्होंने बोला सिर्फ ब्रह्म ही त्रुत है, ये जगत मिथ्या, ये आप जो देख रहे हैं ये सब मिथ्या ही है, ये सब क्या इससे क्या होगा, ये क्षणिक सुख है, तो ये जो है ये सिर्फ मिथ्या है, हम लोग जो देख रहे हैं, एक्चुअल ट्रुथ इज ब्रह्म एंड हु आर यू, यू आर ऑल्सो ब्रह्म, सामने वाला भी ब्रह्म है, लेकिन वो अलग बात है कि सामने वाला अपने आप को वो उसके अंदर सात्विकता आई नहीं है अभी तक, वो दैट इज़ द इशू, हम ब्रह्म हैं, लेकिन अगर सात्विकता आ गई तो हम लोग को बोलते हैं ना कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो हम लोग को सारे पुराने जन्म भी याद आ गए। जो मैं आपको बता दूँ, हिमालय में की चोटी पे जैसे मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि ऐसे ऐसे दिव्य महात्मा हैं वहाँ पे जो कि तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहेंगे, उनसे दूर ऐसे दिव्य ज्योति वहाँ से आती है, ठीक है, जो कि एक्चुअली दे हैव रियलाइज द ब्रह्म, कि हम ब्रह्म हैं, और उनको चाहिए भी नहीं, वो सिर्फ जगत के कल्याण के लिए वहाँ पे जो है भारत या इनफैक्ट नॉट ओनली भारत, जगत के कल्याण के लिए वो तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसे भी लोग हैं। टीवी वाले बाबा एंड एवरीथिंग वो भूल जाओ, ठीक है, वो दैट इज नॉट काइंड ऑफ स्टफ। या आई थिंक कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दैट इज़ द वेरी रीज़न क्यों चाइना बैरन लैंड्स में भी इंटरेस्टेड था भारत की, बिकॉज उन्हें ये पता था कि जो मोक्ष प्राप्त करने वाले या जो सिद्ध पुरुष हमारे यहाँ हैं वो वहीं कहीं रहते हैं, एंड दे वांटेड टू कैप्चर देम, बट ऑब्वियसली उनके हाथ में कुछ नहीं आया, बिकॉज ये जो होते हैं बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, एंड दे कुड गेट अवे विद इट। ओके, सो कमिंग बैक टू द महाभारत, हु ऑल सर्वाइव्ड इन द महाभारत? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबके अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन अगर हम लोग महाभारत के हिसाब से देखा जाए, वेद व्यास महाभारत के हिसाब से कई लोग बोलते हैं 12+1 और कई लोग बोलते हैं कि 14। अब मैं आपको नाम गिनाऊंगा, ठीक है, कौन कौन सर्वाइव हुआ। पहले 12 नाम गिनाता हूँ एज पर जो मेरी थिंकिंग है। 5 पांडवास, 6 भगवान कृष्ण, युयुत्सु, सत्यकी, कितने में 8, ठीक है, देन कृतवर्मा, कृपाचार्य हुए, ठीक है, कई लोग भूल जाते हैं संजय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, ओके, हाँ, अश्वत्थामा, ये 12 हो गए, ठीक है, ये 12 ये एक्चुअल फिगर है, लेकिन कई लोग बोलते हैं भीष्म का भी नाम जोड़ते हैं, क्योंकि एक तरह से वो देखा जाए कि वो सर्वाइव भी किए और नहीं भी कि मैंने ऑल्दो बैटलफील्ड में नहीं थे, लेकिन वो जिंदा रहे, ठीक है, तो वो भी उनको भी काउंट किया जा सकता है, वो डिबेटेबल है, लेकिन दैट इज़ 13th। नाउ 14th नाम आता है, कई लोग वो गूगल में मैं देखता हूँ कि वृषकेतु, ठीक है, कि ये कर्ण का सन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये वृषकेतु नाम का कोई सन नहीं दिखा उसमें महाभारत की। ये लेटर वर्जन ऑफ जो कोई दूसरी महाभारत उसमें शायद हो तो डिफरेंट थिंग, लेकिन हम लोग वो रिलायबल नहीं है, ठीक है, हम लोग वेद व्यास के ग्रंथ के ऊपर ही जाएंगे। तो वृषकेतु करके था, लेकिन लोग मानते हैं तो इसलिए 14 लोग मानते हैं। अब डिफरेंट वर्जन है, वो आपके ऊपर है कि आप लोग को एग्री करना है डिसएग्री करना है, वो आपके ऊपर है। तो वृषकेतु ऐसा बोला है, लेकिन महाभारत में नहीं है उसका। तो फिर कितने सन्स हैं एज पर व्यास महाभारत, ठीक है, कर्ण के? एक है वृषसेन, ठीक है, सुसेन, ठीक है, सुसेन हो गया, सत्यसेन, प्रसेन, ये हैं कर्ण के सन्स एज पर महाभारत। ओके, सो जिनका मेंशन आप बता हाँ, और ये सब मारे गए हैं, कुछ जैसे वृषसेन अर्जुन से मारा गया है, कुछ सहदेव से मारे गए हैं, कुछ एंड अलग अलग सबका है वॉर में, अगर 18 डेज वॉर में जाएंगे तो। सो एक क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली बहुत बॉदर करता है इज जो आधा श्लोक मिस्टर M.K. गांधी ने पूरे भारत को सिखा दिया, अहिंसा परमो धर्मः, इसका मेंशन शायद महाभारत में आता है और ये कंप्लीट श्लोक कुछ और है। सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली?
तो ऐसे बताया जाता है कि एक स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा, बताया कि गांधी जी ने आधा बताया, तो पूरा श्लोक ऐसा है, बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। माने अर्थ उसका हो जाता है कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है हमारा, ऐसा बताया था। लेकिन तथैव हिंसा यानी बाद में अगर नॉन वायलेंस भी करना चाहिए, लेकिन अगर धर्म के ऊपर है, प्रोटेक्ट धर्म, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये महाभारत में ये ऐसा श्लोक नहीं आता है। सो एग्जैक्टली ये श्लोक क्या है? सो एग्जैक्टली श्लोक है तथा हिंसा परम तपः, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि भीष्म पितामह ये बोल रहे हैं कि तुमको जो है वेजिटेरियन खाना है, वेजिटेरियन खाना है। इस इज़ नथिंग रिलेटेड टू वायलेंस और नॉन वायलेंस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, दैट इज़ नथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग को अगर सही श्लोक का अगर वो करना है तो मनुस्मृति में है। मनुस्मृति में बताया जाता है कि भाई 8th चैप्टर में है कि इफ़ योर कंट्री इज़ इन टर्मोइल और इन डेंजर देन फॉर धर्मा यू हैव टू डू वायलेंस एंड दैट इज़ जस्टिफाइबल, वो आप बता सकते हैं। फिर एक और श्लोक आता है 1 पर में, धर्मा एवा अतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो ताहंतो मानव धर्मो हतो वती, ठीक है। ये आता है आपके 1 पर्व में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ़ यू प्रोटेक्ट योर धर्मा देन धर्मा विल प्रोटेक्ट यू, एंड इफ़ यू डिस्ट्रॉय योर धर्मा देन योर धर्मा विल डिस्ट्रॉय यू। इसका मतलब ये है। तो मेरा ये बोलना है कि आप सही श्लोक दें, महाभारत में है, आप सही श्लोक दें। जो बताया जाता है आधा श्लोक, वो भी एक्चुअली किसी स्वामी जी ने या कुछ लिखा है, लेकिन वो महाभारत में नहीं आता है, ठीक है। दैट इज़ माई पॉइंट। बट हाँ, हम लोग को शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है, ठीक है। शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। आप हमारे सारे देवी देवताओं को देख लीजिए, शस्त्र के साथ है। भगवान श्री त्रिशूल के साथ हैं, विष्णु जी गदा के साथ हैं, उनका सुदर्शन चक्र है, माता जी भी देखो त्रिशूल लेके बैठती हैं। आपको हर यानी कोई ना कोई, फिर इंद्र का वज्र है, कुछ ना कुछ है। सो बेसिकली एक तो आधा ही श्लोक सिखाया गया भारत को, और वो श्लोक था भी रिलेटेड वेजिटेरियनिज्म से, नॉट अबाउट कि धर्म की रक्षा के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए वायलेंस ना करें, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ओके ओके, सो यू हैव रिटन अ बुक, उसके बारे में कुछ बताइए। सो इट्स ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिवा, ठीक है, जिसे नाम से ही है ऑथेंटिक कंसेप्ट, ये है ऑथेंटिक, ठीक है। सो नाम में ही है, तो पूरा शास्त्रों के हिसाब से है। जैसे शिव जी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। बताया जाता है कि वो नशा करते थे, गंजेड़ी थे, फिर बाद में चरस गांजा ये सब इनका सेवन करते थे, बट ये कोई भी शास्त्रों में हमारे मेंशन नहीं है। ना ही शैव पुराण में है, ना ही वैष्णव पुराण में है, ना ही शाक्त पुराण में है। किसी पुराणों में इनका मेंशन नहीं है कि भाई वो नशे में धुत रहते थे, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कहीं पे भी जिक्र नहीं आता है। तो अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट भांग, विजया, विच इज़ नोन एज विजया। विजया को जो है अथर्ववेद में बताया गया है, आयुर्वेद में बताया गया है, लेकिन क्या एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको कई रोग ठीक करता है। अभी आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो, उसमें भी थोड़ा ड्रग्स रहता है ना, तो सेम थिंग। आप वो हम लोग जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं, वैसे ही जो भांग का पत्ता होता है विजया, उसको भी चढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को भगवान शिव जी प्रमोट कर रहे हैं कि भाई नशा करना है एवरीथिंग। आप महाभारत में ही देखें कि हम लोग महाभारत के टॉपिक पे, महाभारत में नशेड़ियों के बारे में भगवान शिव जी क्या क्या बोलते हैं, आप वो कभी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई शिव जी और परमात्मा को नशा करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो वो। फिर दूसरा मिसकंसेप्शन आता है कि भाई दैट शिवलिंग इज़ अ फैलेस, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। बट उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है, लिंग का मतलब अर्थ होता है दैट इज़ सिंबल, दैट इज़ अ चिन्ह। चिन्ह बोले, जैसे शाक्त का जो है वो त्रिकोण होता है, वैष्णव का शालिग्राम होता है, वैसे ही शैव लोगों का वो होता है लिंग, सबका वो है। अब तुम वो फैलेस ले जाओगे, फैलेस का मतलब है शिशिनम, वो अलग है संस्कृत का मतलब। तुम उसमें ले वो मेल है फीमेल वाला, वो डेट इज डिफरेंट थिंग, उसमें पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है शिव जी को लेके, तो वो मैंने दूर किए हैं। और शिव जी, कई लोग को नहीं पता, शिव जी के 96 अवतार्स हैं। देयर आर 96 अवतार्स
एंड 4 अंश अवतार, माने उनको अवतार नहीं बोलूँगा, एक तरह से अंश, शिवांश, ठीक है, क्योंकि उनमें निगेटिव ट्रेट्स थे। तो कुल मिलाकर ऐसे 96 हैं। और प्लस बहुत सारे शैविज़म, जैसे हम लोग को बताया था कि वैष्णविज़म है, शाक्त है, लेकिन शैविज़म में भी 12 प्लस टाइप के शैविज़म है। उसमें आता है आपके अघोर पंथ से लेके आपके कापालिक पंथ, नागा संप्रदाय, देन यू हैव कश्मीरी शैविज़म, बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे सबसे मिसकंसेप्शन है कापालिक पंथ में, ठीक है, क्योंकि वो कपाल में खाते हैं खाना, दैट इज़ ट्रू। लेकिन क्यों खाते हैं वो समझने, कभी आपने उनके पास जाके समझा है? उनकी, जैसे ये कप है, मेरे कप रखा है ना, ये उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है, उनको संसार से दूर रहना है। वो शमशान में रहते हैं, कपाल में, ऑल्दो साफ उसमें खाते हैं, लेकिन कपाल में खाते हैं, ठीक है। तो उनका वो है, वो मटेरियलिस्टिक से दूर रहना चाहते हैं, वो उनका एक साधना है। हम लोग उस पर हंसी मजाक नहीं उड़ा सकते उनके ऊपर। तो उनके ऊपर जितने मिसकंसेप्शंस है वो मैंने डालने की कोशिश की है। फिर देन अबाउट तमिल लैंग्वेज का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, डेट इज़ शिव जी ने, ये आता है आपको साउथ इंडियन रामायण से, आपको इसे आता है कि बताया जाता है कि अगस्त जी को शिव जी ने जो है व्याकरण सिखाया था, शिव जी ने सिखाया था ऋषि अगस्त को, और फिर वहाँ से आगे एंड एवरीथिंग हुआ। संस्कृत भी एक तरह से माने शिव जी की ही देन है, वो भी मैंने बताया है। ऑल्दो वो अलग बात है कि हर चीज़ शिव जी की ही देन है, जो भी है सब ओरिजिनेट वहीं से होता है, शिव जी से ही। तो शिव जी के ऊपर जो ऑथेंटिक कंसेप्ट मैंने बनाने की कोशिश की है, और अभी द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि बेस्ट सेलर में चली गई थी, और अभी मुझे वो लोग ने बोला है, प्रकाशन वालों ने, कि भाई इसकी पार्ट 2 भी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर काम चल रहा है अभी। दैट्स अमेजिंग कि इतनी ग्रेट बुक के ऑथर हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, एंड वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पार्ट 2 ऑल्सो, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर इट, और उस पर हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे फॉर श्योर। बिल्कुल। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट से जितने भी लोगों को जो भी मिसकंसेप्शंस थे महाभारत के बारे में, दे विल नाउ ट्राई टू रीड द महाभारत एंड क्लैरिफाई दोज मिसकंसेप्शंस। एक और जो देश में अभी चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपसे पूछूंगी, कुछ इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, एनीथिंग, ये अभी क्या चल रहा है माहौल, एंड 2024 में हु डू यू थिंक इज टेकिंग द ओथ अगेन? देखिए, जो जिस हिसाब से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, ठीक है, 2024 में, क्योंकि उनका पूरा बोलते हैं वर्चस्व है हर जगह, और बोलते हैं ना कि दुनिया भर, मैंने मैं देखा कि जो वहाँ के दूर के प्रेसिडेंट जो दूर के हैं वो उनके पैर छूते हैं एंड एवरीथिंग। तो एक तरह से इंडिया की छवि उन्होंने अच्छी बनाई है। तो डेफिनेटली, ऑल्दो मैं पॉलिटिक्स इतना नहीं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं अपने उधर सनातन धर्म मेरा वो है, तो उधर मैं कंसंट्रेशन ज़्यादा करता हूँ। ग्रेट। सो आई थिंक आई रियली होप कि विद पीपल लाइक यू मोर कमिंग, और सोशल मीडिया के माध्यम से अब हम घर घर तक, हर एक मनुष्य तक पहुंच सकते हैं। सो सनातन धर्म रिवाइव्स बैक, और जो एक्चुअल वेद शास्त्र हैं, जो रियल महाभारत है, वो एक एक प्राणी तक अब पहुंचे, एंड सारे मिसकंसेप्शंस दूर हों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम मोर कॉन्वर्सेशंस विद यू बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू एंटायर टीम। ओके, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। नमस्ते। So that was अंशुल पांडे for you. I'm sure बहुत सारे व्यूअर्स के मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे about सनातन धर्म, about महाभारत। हम फिर से उन्हें बहुत जल्दी लेकर आएंगे और सारे सवाल उनसे पूछेंगे। Till then, please like, subscribe and share this podcast and the channel Moods of Bharat. Thank you.